हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी अपने एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट चल रही है, उस प्लेलिस्ट में हम गृह विज्ञान से संबंधित अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और भी जो गृह विज्ञान के विभिन्न पक्ष हैं, उन सभी का अध्ययन हमने बारी बारी किया हुआ है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि गृह विज्ञान हमारे लिए आवश्यक क्यों है, ये आखिर हमें क्या सिखाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती जा रही है। आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ती ही जा रही है, इसकी आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है। तो क्यों बढ़ रही है, इसको हम आज देखेंगे। गृह विज्ञान हमें समय, श्रम एवं व्यय की बचत करने में सहायता प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, जो हमारा पारिवारिक जीवन है, वो व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके, इसके लिए हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनका बेहतर समन्वय करके, उनका समुचित उपयोग करके अपने परिवार की व्यवस्था को संचालित करना एक गृहिणी की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं करेंगी और हमेशा यह सोचती रहेंगी कि क्या मेरे पास नहीं है, तो आप सदैव दुखी रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे कि जो मेरे पास नहीं है वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, और उसी के विषय में सोचते रहेंगे। बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन में जो कुछ भी उसके पास है, उसी को पर्याप्त समझकर, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी विचारधारा को लेकर जो लोग चलते हैं, वो जीवन में बहुत ही संतुष्ट रहते हैं और अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना सीखते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। तो आप ये देखिए कि गृह विज्ञान जो विषय है, ये हमें बताता है कि हमारे पास जो भी संसाधन, अब संसाधन क्या होते हैं? संसाधन कुछ मानवीय होते हैं और कुछ अमानवीय होते हैं। मानवीय संसाधन का मतलब है आपके घर में जितने सदस्य हैं वो आपके मानवीय संसाधन हो गए। जैसे आपके घर में जितने लोग हैं वो आपके काम में आपकी मदद करते हैं। घर में दादी हैं, मम्मी हैं, तो वो किचन की तैयारी के लिए आपकी मदद कर देते हैं, बच्चों की देखभाल में मदद कर देते हैं, घर की सुख सुविधा के लिए वो अपने सुझाव देते रहते हैं, उन्होंने घर को कैसे चलाया है उससे संबंधित अनुभव आपको देते रहते हैं। वहीं घर में कमाने वालों की संख्या, जितने लोग हैं, अगर वो बाहर से धनार्जन कर रहे हैं तो आपके परिवार का आर्थिक स्तर अच्छा होगा, यानी कि आपके लिए आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो आपके मानवीय संसाधन के रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। वहीं आपके पास जितना पैसा है, जितनी सामग्री है, जितने आपके घर में वस्तुएं उपलब्ध हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके अमानवीय संसाधन हैं। तो ये भी आपके काम का सरलीकरण कर देते हैं, आपके समय की बचत कर देते हैं, आपके श्रम की बचत कर देते हैं। तो गृह विज्ञान के माध्यम से जो श्रम, समय और धन, इन तीनों के व्यवस्थापन की जो कला है, वह गृहिणी को सीखने को मिलती है। इसलिए गृह विज्ञान एक गृहिणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान बन जाता है, क्योंकि अगर इन संसाधनों का जो प्रबंधन है वो समय से किया जाए, तो जीवन में अच्छे अच्छे उद्देश्य पूरे होते हैं, जीवन का स्तर अच्छा हो जाता है और जीवन में सुख ही सुख होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपकी स्किल है, आपने पढ़ा लिखा है, आपने कुछ ऐसा गुण सीखा हुआ है जिससे आप 4 पैसे कमा सकते हो, तो आप जितनी जल्दी जॉब पाओगे अपने कार्य करने की उम्र में, अब 24-25 साल की उम्र में अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको अधिक दिनों तक काम करने का मौका मिलेगा,
आप अधिक पैसा कमा पाएंगे, आप उसका उपयोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यानी आपने क्या किया, अपने समय और श्रम का प्रबंधन सही तरीके से किया। यही चीज मैं आप लोगों को पिछली कक्षा में पहले भी बता चुकी हूँ कि समय रहते अपनी तैयारी शुरू कीजिए, अपने टारगेट्स डिसाइड कीजिए, और समय जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है, आप अपने इसी समय का प्रबंधन करते हुए अपनी तैयारी भी कीजिए। और नेट, JRF या TGT, PGT, LT, GIC, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो आप अभी से उनकी तैयारी में लग जाइए। अगर आपको पाक शास्त्र अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है, तो उससे संबंधित तैयारी कीजिए, कुछ इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, नए नए डिशेज बनाने के बारे में सोचिए। मतलब अपने अंदर आप जो है स्किल को डेवलप कीजिए, कौशल विकसित कीजिए। अगर आपके पास कौशल होगा तो आप अच्छा धनार्जन करेंगे और अपने जीवन में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि गृह विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अपने मेहनत का, अपने समय का और अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, यह हमें गृह विज्ञान सिखाता है, जिसकी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिकता है। अगर अपने संसाधनों का समन्वय, उनका प्रयोग हम समय रहते नहीं करते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है और हम अपने जीवन में उतना कुछ नहीं कर पाते हैं जितना हम सच में करने की क्षमता रखते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, आर्थिक नियोजन में सहायक। भाई गृह विज्ञान हमें बजट बनाना सिखाता है कि बजट कैसे बनाते हैं, और जो लोग अपने परिवार में, अपने जीवन में बजट बना करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने जीवन का संचालन करते हैं, उनका जीवन बड़ी ही आसानी से गुजरता है। उन्हें किसी भी समस्या के आने पर किसी प्रकार का चिंता नहीं होता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बचत होती है। विभिन्न प्रकार के मद होते हैं कि हम यह स्वास्थ्य के लिए रख रहे हैं, या बच्चे की शादी के लिए रख रहे हैं, या बच्चे की शिक्षा के लिए रख रहे हैं। तो जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए बजट के माध्यम से पहले ही बचत कर ली जाती है, तो आगे कोई चिंता नहीं होती है, इनसिक्योरिटी नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और जीवन सुखपूर्वक गुजरता है। वो कौन सिखा रहा है? हमारा गृह विज्ञान सिखा रहा है कि हमें अपने परिवार में बजट बना करके अपने कार्यों को करना चाहिए। आहार एवं पोषण से संबंधित ज्ञानार्जन। आहार और पोषण यह व्यक्ति को स्वस्थ रहना और स्वस्थ बने रहना सिखाता है। गृह विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण समाज में भोजन कैसे बनता है, भोजन कैसे सुरक्षित है, कैसे स्वस्थ शरीर के लिए किस प्रकार का भोजन चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग पोषण और आहार के माध्यम से सीखते हैं। जिसको कौन सिखा रहा है? हमारा गृह विज्ञान सिखा रहा है। गृह विज्ञान हमें यह बताता है कि एक छोटे से बच्चे से लेकर के बढ़ती हुई उम्र की अवस्थाओं से गुजरते हुए लोगों के विकास के लिए आवश्यक पोषण, रोगी का पोषण, वृद्धावस्था में पोषण, या फिर विशेष परिस्थितियों में जैसे किसी विशेष बीमारी से ग्रसित या गर्भावस्था, इन सब चीजों के लिए पोषण कैसा होना चाहिए। और जब हम गृह विज्ञान के माध्यम से ये जानकारी एक गृहिणी के पास होती है तो उसे अपने परिवार में उसका इम्प्लीमेंटेशन करके परिवार का ध्यान बेहतर तरीके से रखने की कला उसके अंदर आ जाती है। यह इसमें भी गृह विज्ञान एक गृहिणी की मदद करता है। क्रय विक्रय एवं बचत का ज्ञानार्जन। अभी मैंने आपको बताया कि गृह विज्ञान हमें बजटिंग सिखाता है। बजटिंग का मतलब क्या है? बजटिंग का मतलब यही है कि आपकी जो भी आय है उसमें से आपका कितना व्यय हो रहा है और व्यय को निकालने के बाद आप कितनी बचत कर पा रहे हो, और जो भी आप बचत कर पा रहे हो उससे आप अपने दीर्घकालिक और जो आपके छोटे छोटे लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति आप किस प्रकार करोगे, इसके लिए आपको गृह विज्ञान सिखा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर यह भी सिखा रहा है कि हमें अपने पैसे की बचत छोटे छोटे रूप में कैसे करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि बार्गेनिंग। आप मार्केट में जाइए तो जनरली जो है, अगर पुरुषों को भेज दिया जाए सामान लाने के लिए तो वो क्या करते हैं, वो जितना पैसा
शॉपकीपर ने मांगा, उससे थोड़ा बहुत कम कराया और फिर उन्होंने उसको दे दिया। लेकिन अगर कुछ लोगों के अंदर बार्गेनिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत स्किल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाती है और वो अच्छी बार्गेनिंग करके ज़्यादा पैसे बचत कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए, इसी बचत का एक उदाहरण है कि विभिन्न जो शॉप मार्केट्स होती हैं उसमें ऑफर्स आते हैं, तो सेल लगती है। तो ये सब किस चीज़ के लिए होती है? आपको बचत सिखाने के लिए है। तो इसमें आप कैसे अपने पैसे को बचाएंगी, कब सेल का प्रयोग करेंगी, कहाँ बार्गेनिंग करनी है, किस चीज़ को आप कैसे बार्गेन करके कैसे कम पैसा दे करके आप अच्छी सुविधा ले सकती हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको जागरूक करता है आपका गृह विज्ञान। तो ये क्या कर रहा है? ये आपको सिखा रहा है कि आप अपने पैसे को छोटे छोटे रूप में कैसे बचाएंगी। खरीदना, बचत करना, ये सब हमें गृह विज्ञान सिखाता है। स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञानार्जन। गृह विज्ञान के फिजियोलॉजी सेक्शन के माध्यम से हम अपने शरीर से संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गृह विज्ञान के माध्यम से हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, मतलब हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। हमारा पोषण प्रभावित कर रहा है, हमारा रहन सहन प्रभावित कर रहा है, हमारा व्यायाम, हमारा वातावरण, सब कुछ जो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है उसके साथ कैसे हम सामंजस्य करेंगे, कैसे वहाँ पर एक केयरिंग सिस्टम लेकर के आएंगे कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान कैसे रखेंगे। जब तक आपको किसी चीज़ के विषय में जानकारी नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। गृह विज्ञान क्या करता है? हमारे शरीर से संबंधित जितनी भी या तो अच्छाइयाँ हों या तो बुराइयाँ हों, दोनों के प्रति हमें क्या करता है? जागरूक करता है। जब वो जागरूक कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम ये समझ पाएंगे कि आखिर हमें काम किस पर करना है। जैसे हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारे पाचन संस्थान से होकर के गुजरता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अगर आपका भोजन सही है, भोजन का पाचन सही है और पाचन के बाद आपके शरीर में जो उपापचय की प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है, वो अगर सही चल रही है तो आपका शरीर हजारों बीमारियों से बचा हुआ रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा और आपकी जो कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, ये सब कुछ भी क्या होगी? इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी। तो इसके संबंध में जानकारी हमें गृह विज्ञान के माध्यम से मिलती है। गृह विज्ञान ही हमें मातृकला सिखाता है। ये सिखाता है कि एक छोटे बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाता है। जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में है तो माँ को अपने पोषण का और अपने अंदर पल रहे बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, ये भी हमें गृह विज्ञान सिखाता है। के बाद जब बच्चा पृथ्वी पर आता है, जन्म ले लेता है, तो उस नवजात बच्चे का किस प्रकार पोषण करना चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक है, कैसा भोजन होना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें गृह विज्ञान के माध्यम से मिलती है। यही नहीं, विभिन्न अवस्थाओं में भी बालकों का कैसा विकासात्मक कार्य अवस्थागत रूप में होगा, ये भी हमें गृह विज्ञान से पता चलता है। इसलिए बालक के पालन पोषण में माता पिता को या जो गृहिणी है उसको बहुत आसानी हो जाती है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने देखे, अब हम आगे और भी पॉइंट्स देखेंगे। अगले पॉइंट पर हम देखेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान देता है। एक गृहिणी जब अपने परिवार में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में होती है तो कभी भी घर में किसी के भी साथ अगर कोई भी परेशानी आ जाती है, जैसे किसी का हाथ कट गया, छिल गया, जल गया, किसी को चोट लग गई, कोई गिर गया, किसी को बिजली का झटका लग गया या किसी को किसी जीव ने अगर काट लिया, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गृहिणी को प्राथमिक उपचार का ज्ञान नहीं रहेगा और अगर वह परिवार में वही उपस्थित है और दूसरा कोई और उसकी मदद करने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक छोटी सी दुर्घटना भी बड़ी दुर्घटना बन सकती है। तो ऐसे में गृहिणी को
जो छोटे मोटे उपचार होते हैं, जो घरेलू उपचार होते हैं, उसकी तो जानकारी होनी ही चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सक की जो भूमिका होती है, उसकी भी पूरी जानकारी एक गृहिणी को होना जरूरी है, जो कि गृह विज्ञान सिखाता है। वस्त्रों की रख रखाव, आप सभी को पता है कि आज के आधुनिक परिवेश में अगर व्यक्ति अच्छे कपड़ों को नहीं पहनता है, उसका पहनावा ठीक नहीं है, और वह चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, लेकिन पहली बार कहा जाता है ना कि एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो सबसे पहले उसको देखने से ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति का पहनावा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसे कपड़े को पहन करके अपने आप को कहीं पर भी प्रेजेंट कर रहा है। तो घर के सदस्य बाहर निकल रहे हैं, वो किस प्रकार से कपड़ों को पहन रहे हैं, उनके कपड़ों का मेंटेनेंस किस प्रकार का है, रख रखाव कैसा है, उनकी धुलाई कैसे हो रही है, उसको कैसे आयरन किया जा रहा है, उसमें कलफ कैसे देना है, या कौन से कैटेगरी के कपड़े की देखभाल किस प्रकार से करनी है, इसकी जानकारी गृह विज्ञान वस्त्र एवं परिधान के सेक्शन में देता है, जहां से गृहिणी यह जान पाती है कि कपड़ों का रखरखाव कैसे करना है। अब अगर मान लीजिए गृहिणी को पता ही नहीं है कि घर के जो भी कपड़े हैं, जो भी अच्छे हैं, बुरे हैं, या फिर महंगे हैं, सस्ते हैं, उनका रखरखाव उसको मालूम नहीं है, वो क्या करेगी, नेट पे कॉटन वाला आयरन चला देगी। नेट के कपड़े पे जो कॉटन प्रेस करने के लिए जितना हीट प्रेस चाहिए उतना हीट करके वो प्रेस कर दे, कपड़ा गया, चाहे कितना भी महंगा रहा हो। खादी का कपड़ा है, उसमें वो वूलन प्रेस कर रही है, या फिर सीधा घड़ी सर्फ में डाल करके खादी के कपड़े को धो दे रही है, क्या उसका देखभाल सही होगा? सिल्क के कपड़े को जो कि ड्राई वॉश होता है, उसको वो बकायदा सर्फ में डाल करके और 1-2 घंटा भिगा के फिर उसको पचपचा के या फिर मशीन में डाल के उसको चला दे रही है, तो क्या उसके कपड़े की कोई वैल्यू रह जाएगी? नहीं रह जाएगी, है ना। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के कपड़े में उसने वोमिट किया हुआ है, दूध लगा हुआ है, या उसने उसकी उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो उसका मल मूत्र लगा हुआ है, उसको भी वो क्या कर रही है, उसको कपड़े सही से रखने की जानकारी नहीं मिली है, क्या करेगी, वो सारे कपड़े एक ही में डालेगी। आजकल तो मशीन का प्रचलन है, सभी लोग, घर के सभी लोगों का कपड़ा एक ही में मिक्स करेगी, बच्चे के कपड़े के साथ सबका कपड़ा धो के रख देगी, तो क्या होगा, बच्चे का कपड़ा भी इन्फेक्ट होगा, दूसरे कपड़े भी खराब होंगे। अर्थात कपड़ों की जो रख रखाव की प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कौन सा फैब्रिक, कौन सा रेशा किस प्रकार रखना है, उस पर अम्ल का, क्षार का क्या प्रभाव होता है, ये सारी जानकारी हमको गृह विज्ञान देता है। और एक गृहिणी को वस्त्रों की रख रखाव के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयार होने की जानकारी गृह विज्ञान के माध्यम से मिलती है। शारीरिक श्रम एवं सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना को प्रेरित करता है। जो लोग सुख सुविधा, ज्ञान, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो प्रयास है वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में, मुख्य सेविका के रूप में करने का अवसर गृह विज्ञान देता है कि आप आइए और लोगों की मदद कीजिए, उनको उनके विकास में सहयोग दीजिए। गृह विज्ञान हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी सही रखने के लिए शारीरिक क्रियाओं को करने का, व्यायाम करने का, दिन प्रतिदिन हमारी जो कैलोरी की खपत हम ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट होकर के यूज करने के लिए शारीरिक श्रम का सुझाव भी देता है कि हमें अपने शरीर से शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, समाज के लोगों के लिए भी काम करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें दैनिक रूप से प्रतिदिन जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको करते रहना चाहिए। इसकी जानकारी गृह विज्ञान ही हमें देता है। बाकी विषय भी देते हैं, लेकिन गृह विज्ञान में यह भी पक्ष अछूता नहीं है, गृह विज्ञान इन पक्षों को भी छूता है। व्यावसायिक महत्व, गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व भी बाकी विज्ञानों की तरह ही है। ये बात अलग है कि इसको इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिला है। रीज़न,
रीजन गृह विज्ञान के शिक्षार्थी या विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि ये गृह विज्ञान को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जब आप अपनी चीज़ों का इज्जत नहीं कीजिएगा तो दूसरे उसका सम्मान तो कतई नहीं कर सकते हैं। आप अपने विषय को स्थान नहीं देंगे, उसके बारे में लोगों से बात नहीं करेंगे, उसकी जो क्षमता है आपके विषय की, उस पर लोगों से अगर आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो आपके विषय को लोग जानने के लिए उत्सुक नहीं हो सकते हैं। भाई गृह विज्ञान देखा जाए तो अधिकतर लड़कियां ही पढ़ती हैं, मैक्सिमम लड़कियां पढ़ती हैं गृह विज्ञान, लेकिन आजकल तो लड़के भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका अपना एक जो बिजनेस करने के लिए भी इसके बहुत सारे स्कोप खुल करके आए हैं। उदाहरण के तौर पे होम साइंस पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो क्या क्या बन सकते हैं? शिक्षक शिक्षिका बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, एक परिचारक बन सकते हैं, जो लोग रोगियों की सेवा करती हैं, या वो जो हम कह सकते हैं कि जो नर्स का काम करते हैं उस टाइप से। ब्यूटिशियन बन सकते हैं, सिलाई करके ब्यूटिशियन बन सकते, सिलाई करके बुटीक खोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम, अब शेफ का काम है, अगर फूड में एंट्री मिल गई, आपका इंटरेस्ट है तो आप अच्छी जगहों पर शेफ का काम कर सकते हो। आप अपना रेस्टोरेंट चला सकते हैं, ढाबा चला सकते हैं, आप अपना फूड पैकेजिंग का काम कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं। आजकल तो देखिए हमें सरकार से भी ऐसी योजनाओं को आगे लेकर आने के लिए मदद मिल रही है। मुद्रा योजना है, और भी खादी ग्राम उद्योग से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो गृह विज्ञान से संबंधित है, जैसे बुटीक का खोला जाना, सिलाई सेंटर्स का खोला जाना, ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर्स का खोला जाना, कैटरिंग का बिजनेस, यानी कि जो शादी विवाह में भोजन बनाने और लोगों के लिए जो सर्व करने का सिस्टम है, कैटरिंग बिजनेस, उसका। मैरिज हॉल का देख लीजिए, उसमें भी गृह विज्ञान से ही संबंधित साज सज्जा और भोजन, ये मैरिज हॉल और कैटरिंग का पूरा बिजनेस आपके होम साइंस से ही रिलेट करता है। आप देखिए डाइटिशियन का काम है, लोग आजकल अपने भोजन को कैसे खाएं, कौन से पोषक तत्वों की मात्रा किसी व्यक्ति विशेष के लिए कितनी होनी चाहिए, आजकल सब लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो सीधा डाइटिशियन की तरफ, जो डाइटिएटिक्स एक जो सेक्शन है उसके थ्रू जाकर के उसकी जानकारी को लेते हैं, या फिर डाइटिशियन से मिलते हैं, वो उनको सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है। मतलब ये है कि गृह विज्ञान अपने आप में बहुत सारे व्यावसायिक स्कोप्स को जो है, व्यावसायिक अवसरों को लेकर के समेटे हुए हैं। गृह विज्ञान से पढ़ने वाली छात्र छात्राएं ये अपने जीवन में स्वरोजगार के माध्यम से या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के भी धनार्जन कर सकती हैं। अपने जीवन में जो उनकी शक्ति है, जो उनकी रचनात्मकता है, जो उनकी क्षमता है, उसका प्रदर्शन वो आसानी से करके, धनार्जन करके अपने परिवार की स्थिति को अच्छा बना सकती हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवार को ढालने में सहायक एक गृहिणी के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि वह गृहिणी समय के साथ परिवर्तित हो रहे सामाजिक परिवेश में अपने परिवार की व्यवस्था को कैसे उनके अनुकूलित करेगी, इसका ज्ञान गृह विज्ञान के माध्यम से ही मिलता है, क्योंकि गृह विज्ञान ही बताता है कि सोसाइटी का फैशन कैसा है। अब जैसे मान लीजिए कि गृहिणी को पता ही नहीं है कि सोसाइटी में कैसा फैशन है, किस तरीके का पहनावा ट्रेंडिंग है, वो क्या करेगी? कहीं पर सबको पता है कि गरबे का प्रोग्राम है और लहंगा जाना है और लहंगा घाघरा पहन करके जाना है, लेकिन गृहिणी को पता नहीं है, और उसने क्या कर लिया, उसने घर के लोगों को दूसरे प्रकार की जो ड्रेसेस है उनको बना करके, उनको पहना करके उनको भेज दिया। तो उसको जानकारी जब नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेगी? उसके लिए वो काम करना मुश्किल होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना, आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं कि गृह विज्ञान की आवश्यकता ही हमारी क्या होती है। एक बात और, गृह विज्ञान की आवश्यकता ही इसकी उपयोगिता है, और इसकी उपयोगिता ही इसका महत्व है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान रहते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि गृह विज्ञान की उपयोगिता क्या है,
तो आपको ये लगने लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पूछ दिया कि गृह विज्ञान का महत्व क्या है, तो आपको लगेगा कि इस पॉइंट को तो टच ही नहीं किया गया। नहीं, ये जो आपको 11 पॉइंट्स बताए गए हैं अभी गृह विज्ञान की आवश्यकता में, यही आपके गृह विज्ञान की आवश्यकता, इसकी उपयोगिता और इसका महत्व, इन तीनों क्वेश्चन पैटर्न का यही आपका आंसर है। इसी में आपको अपने मत को प्रकट करना है, यही कोटेशंस होंगे जिनमें आपको लिखना है। अब हम आते हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र पर कि गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है, किन किन स्थानों पर गृह विज्ञान अपनी पहुंच बनाए हुए है। तो वैसे तो हम सभी को पता है कि कोर ग्रुप्स के माध्यम से 6-7 खंडों में गृह विज्ञान अपने पूरे क्षेत्र को समेटे हुए है, जैसे आपका होम मैनेजमेंट, रिसर्च, फिजियोलॉजी, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, इन सभी में आपका गृह विज्ञान पूरी तरीके से फैला हुआ है। लेकिन ये देखिए, ये कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से आप क्लियरली समझ पाएंगे कि गृह विज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। जैसे गृह व्यवस्था, एक घर के संचालन के लिए जो कुछ भी, चाहे वह किचन से लगाए घर के निर्माण, घर के व्यवस्थापन, घर की साज सज्जा, घर के संसाधनों का समन्वय, ये सारी चीजें हमें गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही मिलती हैं। शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, इस पर भी हमने बात कर ली है कि गृह विज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल, रोगों से रक्षा, इन सब का संबंध हम देखते हैं कि गृह विज्ञान हमें इन सब के प्रति जागरूक करता है। परिवार कल्याण, देखिए परिवार कल्याण का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है कि परिवार कल्याण जो है वो परिवार के लोगों के बीच एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके, एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति हेतु जो समन्वय किया जाता है, एक दूसरे की देखभाल की जाती है, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी परिवार में अपने जीवन को जिया जाता है, इसके लिए भी गृह विज्ञान आपको अपने सुझाव देता है कि एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की उम्र, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि अवस्थागत जो हमारे विकासात्मक कार्य होते हैं, यह गृह विज्ञान के शिक्षार्थियों को जब समझ में आ जाता है तो परिवार में अगर कोई बच्चा छोटा है, वो बहुत चंचल है, तो हम उसको लेकर के परेशान नहीं होंगे, बल्कि ये समझेंगे कि इस बच्चे की इस उम्र में ऐसा होता है और यह बच्चा कुछ दिनों के बाद क्या होगा, इसकी प्रकृति बदल जाएगी। या ऐसे देखिए कि कोई बच्चा किशोरावस्था में है, हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था तूफान और आवेग की पूरी अवस्था होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत परिवर्तन हो रहे होते हैं, परिवर्तन की अवस्था है भाई, मानसिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, चारित्रिक विकास हो रहा होता है, कल्पना का समय कहा जाता है, तूफान एवं आवेश बिल्कुल इस समय मस्तिष्क में भरा पड़ा रहता है, परिवार के लोग उसको बच्चे को दुश्मन लगने लगते हैं, समाज में अपना एक अलग स्थान बनाने की वह कल्पना करने लगता है, स्वच्छंद विचरण करने की इच्छा उसके अंदर आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर माता पिता समझेंगे तो बच्चे के साथ सामंजस्य करना, उसके साथ समन्वय करना, उसको समझाना, उसको अच्छी तरीके से गाइड करना माता पिता के लिए आसान हो जाता है। यानी कि वही देखिए, वृद्ध है, कहा जाता है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है वो छोटे बच्चे के समान जिद करने लगता है, उसकी सोच, उसके विचार छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, उसके अंदर जो संवेग उठते हैं वो छोटे बच्चे की भांति हो जाते हैं, उनको छोटी छोटी बातें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, उनको उनके भावनाएं जो हैं वो ज़्यादा प्रमुखता से उनका वह ध्यान रखते हैं कि हमें, मेरा ध्यान कौन रख रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा कौन कर रहा है, मेरी सेवा कौन कर रहा है। तो उनकी जो आशाएं हैं उनको हम कैसे पूरा करेंगे, उनकी भावनाओं की कैसे कद्र की जाएगी, ये पूरा का पूरा सामंजस्य गृह विज्ञान के माध्यम से हमें अवस्था का अध्ययन करते समय ज्ञात हो जाता है। हम समझ लेते हैं कि हमारे परिवार में जो सदस्य हैं उन्हें किस अवस्था में किस तरीके से उनके साथ समन्वय करना है। यानी कि एक परिवार की जो मजबूत नींव है या नींव की जो मजबूती है उसको और सुदृढ़ करने का काम गृह विज्ञान करता है, या गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भोजन एवं पाकशास्त्र, आप सभी को पता है, हमारी सोसाइटी भी तो यही कहती है कि गृह विज्ञान क्या है, खाना बनाने का विज्ञान है। हाँ है, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से गृह विज्ञान में
जो सीखते हैं कि खाना बनता कैसे है और उसको वैज्ञानिक तरीके से या परिशुद्धता के साथ अगर हम बनाना ना सीखें तो खाना खाने के लिए खाने योग्य रह नहीं जाता है। अब ऐसे समझिए कि अगर हमें नहीं पता है कि किसी भी सब्जी का जो मेन एसेंशियल विटामिन्स है या मिनरल है उसको सुरक्षित रखते हुए भोजन को कैसे पकाएं, अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूरा छिलका उतारेंगे, उसके बाद उस सब्जी को धो देंगे। धोने के बाद एक तो छिलका उतारने से विटामिन चले गए, जो आखी बाकी बचे थे वो सब्जी काट कर धोने से चले गए, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको बिल्कुल खुले में ऐसे अपने बनाने वाले कढ़ाई बर्तन को खोल करके पूरा पका दिया, तो जो बचा कुचा था वो भी उड़ गया। तो उसको खाने से हमें क्या प्राप्त हुआ, उतना पोषक तत्व प्राप्त नहीं होगा जितना कि उसकी क्षमता थी, जितना कि हमें उसमें से पोषक तत्व मिल सकता था वो सारा वेस्ट हो गया। अब चावल है, चावल को हमने इतना धो दिया कि जो बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी उसकी परत में होता है वही धुल के निकल गया, हमें वो भी नहीं मिला। कहने का मेरा अर्थ यह है कि गृह विज्ञान हमें भोजन को समुचित तरीके से पकाने, उसके उपयोग और उसकी उपयोगिता का समुचित अवशोषण करने की जो ज्ञान है उसको सिखाता है। यह भी हमारे गृह विज्ञान के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। वस्त्र एवं परिधान, अभी मैंने आपको बताया कि एक गृहिणी को गृह विज्ञान यह सिखाता है कि उसके कपड़ों की रख रखाव, किस प्रकार का कपड़ा है, कौन सा फैब्रिक है, कौन सी प्रकृति का डिटर्जेंट उसके लिए उपयोगी है, कोई दाग लग गया है तो वह उसको कैसे छुड़ाएगी, कोई गंध है तो वह उसको कैसे साफ करेगी। ये सारी चीज़ें हम वस्त्र एवं परिधान में सीखते हैं, जो कि गृह विज्ञान का एक विशेष पक्ष है। प्राथमिक चिकित्सा एवं परिचर्चा, ये भी मैंने अभी आप लोगों से बात की है कि गृह विज्ञान में गृहिणी को प्राथमिक चिकित्सक की भूमिका अदा करने के लिए तैयार किया जाता है कि घर में होने वाली किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना के प्राथमिक उपचार की जानकारी उसके पास हो और वह अपने जिम्मेदारी को पूरा करते हुए प्राथमिक उपचार को करके और लोगों की जान बचा सके। बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध, यह तो गृह विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, और आप सभी जानते हैं कि अगर हम गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं के विषय में समझ रहे हैं, और अगर व्यक्ति के विकास से संबंधित ही जानकारी हमें नहीं होगी, हम यही नहीं जान पाएंगे कि व्यक्ति का विकास कैसे होता है, तो उससे संबंधित बाकी क्रियाओं को जानने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए आप ये देखिए कि गृह विज्ञान हमें बालक के विकास और उसके पारिवारिक संबंधों की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से हमारे सामाजिक परिवेश में सफलतापूर्वक निभती चली जाती है, ये सब कुछ गृह विज्ञान के क्षेत्र के रूप में हम पढ़ते हैं। मातृकला एवं शिशु कल्याण, गृह विज्ञान एक गृहिणी को माँ बनने पर उसके अंदर जो ममता की भावना है, जो उसकी करुणामयी ममता है, उसको वह जागृत करने के लिए बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डालती है। बच्चे के लिए एक माँ का क्या धर्म है, उसका क्या जिम्मेदारी है, वो कैसे बच्चे को संभालेगी, ये सारी की सारी बातें गृह विज्ञान के माध्यम से हमें सीखने को मिलती हैं। और एक लास्ट पॉइंट आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोलॉजी है, जो कि जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया अवेलेबल हैं, हमारे पर्यावरण में भी है और हमारे शरीर के अंदर भी हैं, जो दो कैटेगरी में होते हैं, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो कौन सी बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, कुछ को हम खाते भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम बैक्टीरिया कहाँ खाते हैं, हम दही खाते हैं तो हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही के अंदर पाया जाता है, हम वो खाते हैं। खमीरीकरण में भी होता है, हम जो पायसीकरण में भी है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और हमारे शरीर के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर से संबंधित जो भी बैक्टीरियोलॉजी है उसका अध्ययन भी हम गृह विज्ञान में करते हैं। अभी तक हमने गृह विज्ञान से संबंधित अवधारणा और परिभाषा, उसका क्षेत्र, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व, इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला और हमने देखा कि गृह विज्ञान को प्रारंभिक रूप से पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की जानकारी होना
जरूरी है। अब एक चैप्टर, एक यूनिट का एक चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब वैज्ञानिकों का गृह विज्ञान में क्या योगदान है, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को अगली क्लास में दूंगी। और तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लग रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने लोगों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करके जो भी इसका लाभ उठा सकते हैं उन तक इस कक्षा को पहुंचाइए, उन तक इस क्लास को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।